स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI न्यूज और मैं हूं शक्ति शंकर सिंह। लखनऊ पुलिस हेडक्वार्टर से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक DGP राजीव कृष्ण कुमार ने पद ग्रहण करने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में DGP राजीव कृष्ण कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार प्रकट करते हुए यह भी विश्वास दिलाया कि वे विश्व के सबसे बड़े पुलिस बल का नेतृत्व पूरी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्कृष्ट के नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए 10 प्राथमिकताओं की घोषणा की, जो पुलिसिंग को अधिक जवाबदेह, प्रभावशाली और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। अब डालते हैं एक नजर उन 10 प्रमुख बिंदुओं पर जिन पर DGP ने विशेष जोर दिया। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण, जन शिकायतों का समाधान, कानून व्यवस्था पर सख्ती, साइबर अपराध से मुकाबला, बेहतर पुलिस सेवाएं, पुलिस कर्मियों का कल्याण, प्रतिभा का पहचान, टेक्नोलॉजी और AI का उपयोग और निरंतर प्रशिक्षण। DGP ने यह स्पष्ट किया है कि ये 10 सूत्रीय एजेंडा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए प्रेरणा का स्तंभ बनेगा और पुलिस बल के सभी सदस्य इसमें अपने अपने स्तर से पूर्ण योगदान देंगे। DGP राजीव कृष्ण कुमार का यह बयान पुलिस महकमे में नई ऊर्जा और दिशा देने वाला साबित हो सकता है। देखते हैं लखनऊ से राजकिशोर बारी की खास रिपोर्ट। इस सबसे बड़े पुलिस बल के नेतृत्व प्रदान करते हुए मुझ पर विश्वास जताने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के उत्कृष्टता, एक्सीलेंस की जो हाइट्स ऑलरेडी अचीव हुई हैं उनको और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। पिछले 8 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में और मार्गदर्शन में पुलिसिंग की दिशा बड़ी स्पष्ट और कंसिस्टेंट रही है। इस दिशा में जो भी कार्य किए गए हैं उनके मार्गदर्शन में उन्होंने नए जोश और एक स्ट्रेटेजिक एम्फेसिस के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। विशेष रूप से मैं कुछ बिंदु आपको आपके साथ और आपके माध्यम से नागरिकों के साथ शेयर करना चाहता हूं, अपने पुलिस बल के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो हमारी गोइंग फॉरवर्ड हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और उन प्रायोरिटीज के तहत हम लोग कार्य करेंगे। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो एक रिन्यूड विगर के साथ जारी रहेगी। हम अपराध और अपराधियों के खिलाफ एक अडिग रुख बनाए रखेंगे और संगठित अपराध के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यह नीति हमारी लॉ एनफोर्समेंट की रणनीति के आधारशिला होगी, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। इसी क्रम में महिलाओं के सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्पावरमेंट सभी रूपों में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनकी रोकथाम और समाधान पर विशेष जोर दिया जाएगा। हमारी जो विभिन्न पहले हैं वे महिलाओं को सशक्त करने, हमारे इनिशिएटिव जो हैं वो महिलाओं को सशक्त करने, उनको बनाने और उनकी सुरक्षा और संरक्षा की भावना को बढ़ाने की दिशा में होंगे। उद्देश्य एक ही कॉमन उद्देश्य के लिए आगे बढ़ती हैं। क्योंकि मैं बॉर्डर गार्डिंग में पहले रहा हूँ, BSF में रहा हूँ, 5 साल रहा हूँ और BSF में एज IG ऑपरेशंस पूरे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर और पूरे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का
जो दायित्व है वो मैंने देखा है, उसी क्रम में मैं जानता हूं कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी लगी हुई है, उनका दायित्व है उनका, और डेफिनेटली जो लोकल पुलिस है, स्टेट पुलिस है, उनके साथ उनका समन्वय जितना बेहतर होगा उतना ही बेहतर ढंग से इंटेलिजेंस कलेक्शन की कार्रवाई होगी, उतने ही बेहतर ढंग से ऑपरेशंस लॉन्च किए जा सकेंगे और उतने ही बेहतर ढंग से उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकेगी जो आप बता रहे हैं। तो आई एम क्वाइट श्योर इट इज ऑलरेडी गुड। जहां जहां पर लकीना होंगे उनको दूर किया जाएगा। पुलिस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। यार आपका जवाब दे रहा हूं। तो मीडिया के साथ अच्छे प्रोफेशनल रिलेशंस रखना न केवल पुलिस की नेसेसिटी है बल्कि उनके कार्य करने में एक महत्वपूर्ण पार्ट भी है। यदि कोई भी अधिकारी इस बात को न समझते हुए अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाता है तो डेफिनेटली उस अधिकारी को एडवाइस भी किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक को आपके माध्यम से, और अब बाकी भी और चैनल्स हैं, बाकी भी माध्यम है, आपके सोशल मीडिया वगैरह माध्यम है, अपने किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताना और पब्लिक की बातों को उन चैनल्स के माध्यम से सुनकर के उस पर आवश्यक कार्रवाई करना, दोनों ही पुलिस का एक इम्पोर्टेंट रोल में आता है। नहीं, मैं आपकी फिगर से एग्री नहीं करता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपकी फिगर से एग्री नहीं करता हूँ। ये संभव है कि, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि IGRS संभवतः देश की अकेली व्यवस्था है जिसमें ऑलमोस्ट 70% कंप्लेंट्स के बारे में डायरेक्टली एक थर्ड पार्टी जो कंसर्न्ड सिटीजन्स हैं, जो शिकायत करता है, उनसे डायरेक्ट फीडबैक लेती है। उस फीडबैक के आधार पर जो उस पर्टिकुलर शिकायत का निस्तारण है उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। यानी कि अगर कोई सिटीजन उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उस शिकायत को L1 लेवल से L2 लेवल पर एलिवेट कर दिया जाता है एंड सो ऑन। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि IGRS की और जनसुनवाई की जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी विभागों के लिए चल रही है, पुलिस के लिए भी चल रही है, उसको फीडबैक के मैकेनिज्म के साथ मिलाते हुए पुलिस में उसके इफेक्टिवनेस को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, जिससे कि जो मूल उद्देश्य है कि जो एप्लीकेंट्स हैं, जो शिकायत करता है, उनकी समस्या का समाधान हो सके, इस दिशा में हम कार्य करते हैं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।